वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर कोई भी केस लगा हुआ है, जैसे 498 डीवी, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनमें से कोई भी केस है और आप उस केस को जीतना चाहते हैं, तो आप उस केस को कैसे जीत सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी? यहाँ पे अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है तो काफ़ी टेंशन आपकी हो जाती है। वो टेंशन होना भी वाजिब है, क्योंकि केस एक ऐसा होता है जिससे कई लोगों की लाइफ तक बर्बाद हो जाती है। और यही धारणा आपकी होती है, क्योंकि जब आपके ऊपर केस हो जाता है तो यही धारणा आपके मन के अंदर बन जाती है। तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि अब मेरे ऊपर ये केस हो चुका है तो मेरी वाकई में ये लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये आप सोचने लगते हैं। और होता भी ऐसा ही है। जिनको प्रॉपर लॉ की जानकारी नहीं हो पाती है, भारी नॉलेज नहीं हो पाती है, कानून की जानकारी नहीं हो पाती है, तो बिल्कुल उनकी लाइफ बर्बादी हो जाती है। मतलब उनका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, फिर भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिल पाता है। वो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। इस बीच वो बुरी तरह से फंस जाते हैं, इस मामले के अंदर फंस जाते हैं। कानूनी जाल में वो इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनकी लाइफ इस तरीके से बर्बादी हो जाती है। पर यहाँ पे एक एडवोकेट होने के नाते, आपका भाई, आपका बेटा, ये सब होने के नाते मैं आज आपको इस तरीके से गाइड करूंगा, इस तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी केस इनमें से आपके ऊपर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई ये एडवोकेट जितेंद्र आपके हमेशा साथ है, आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ में है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी कदम के ऊपर दिक्कत आती है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। कभी भी बात से मतलब है कि आप इसके ऊपर अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपकी मेरे से बात हो जाएगी, और जो भी आपकी लीगल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं आपको कॉल के ऊपर ही बता दूंगा। बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल चुका है और फ़ायदा मिल भी रहा है, जो मेरे से लीगल एडवाइस लेते हैं इस नंबर के ऊपर। तो उनको मतलब बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा अगर मिल रहा है और आपके भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप भी मेरे से बेझिझक होके अपॉइंटमेंट बुक करवा के बात कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है और नहीं आपको घबराना है। डट के आपको उस परिस्थिति का सामना करना है, उस परिस्थिति का मुकाबला करना है। यहाँ पे आप एक पुरुष हो और एक महिला आपके ऊपर एक केस करती है, इनमें से कोई भी केस करती है और उस महिला से आप डर जाते हो, यानी कि यहाँ पे आपका डरना उस महिला से डरना है, क्योंकि उसने आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं और उन फॉल्स एलिगेशन से भी आप डर रहे हो। तो ऐसा आप एक बुजदिल की तरह कर रहे हो, एक कायर की तरह कर रहे हो, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आपने ऐसी कोई गलती ही नहीं की है, ऐसी कोई गलती ही नहीं की है, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया है, तो फिर डरना किस बात का है? ये आप अपने मन से पूछो, अपने अंदर आत्मा से पूछो कि क्या आपको डरना चाहिए? अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है, आपने कुछ क्राइम किया ही नहीं है, तो डरने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चाहे वो कितने भी एलिगेशन आपके ऊपर क्यों ना लगा दे, वो कितने भी एलिगेशन आपके ऊपर क्यों ना लगा दे, चाहे कोई भी केस आपके ऊपर क्यों ना कर दे, पर जब तक वो उस केस को साबित नहीं कर पाएगी, तब तक आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। यानी कि वो आपके ऊपर कितने भी केस करती है तो भी आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं आएगा और नहीं आपको सजा मिल पाएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो भी पर्सन किसी के ऊपर केस करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, उसको उसका एविडेंस देना पड़ता है, उसको विटनेस देना पड़ता है। और जब उसके पास में एविडेंस और विटनेस उस चीज के होंगे ही नहीं तो वो केस आगे चलेगा ही नहीं, और उससे आपको सजा वगैरह कुछ ऐसी होगी ही नहीं। तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है, डट के आपको उस मुकाबले का सामना करना है। चाहे कोई भी केस वो क्यों ना करे, उसका आपको डट के और मुकाबला करना है, आपको सक्सेस हासिल करनी है। अगर आप पीछे हट गए तो यहाँ पे आप कायरता का रास्ता अपना रहे हैं। वो अगली पार्टी भी ये सोचेगी, वो वाइफ भी ये सोचेगी कि ये डर गया है तो वो और दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसका मकसद बदल जाएगा।
वो उस केस को सोल्व करवाने के लिए वो आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगी। आप दबाव में आके और पैसे भी दे देते हैं, वहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप पैसे दे देते हैं तो आगे वो आपके ऊपर और भी केस कर सकती है, क्योंकि उनके मन के अंदर भी लालच आ जाता है। उस वाइफ के और उसके वाइफ के मायके वालों के मन के अंदर लालच आ जाता है, क्योंकि उनको पैसे मिल चुके हैं। वो आगे भी कोई ना कोई जाल बिछा के और आपको फंसाने की कोशिश करेंगी। फिर से वो आपके ऊपर और भी एलिगेशन और भी केस लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और आप क्या करते हैं, उसके डर की वजह से, उस केस से छुटकारा पाने की वजह से आप पैसे दे देते हैं। यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो ये आपको कभी भी नहीं करना है। बिना वजह अगर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, आपकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। फाल्स एलिगेशन आपके ऊपर लगे हैं, फाल्स केस आपके ऊपर लगे हैं, उसका मकसद है आपसे पैसे वसूलने का, जबरन वसूली करने का। तो यहाँ पे देखो, आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है, आपको पीछे नहीं हटना है, और उसके डर और दबाव में आके आपको उसको पैसे नहीं देने हैं। अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करती है, उसकी मायके वाले डिमांड करते हैं, तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। वो आपको करना है, आप किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर कॉल के ऊपर पैसों की बातचीत होती है तो कॉल रिकॉर्डिंग करें, या फिर फेस टू फेस बात होती है तो सीक्रेट कैमरे लगा के रिकॉर्डिंग मोड ऑन करके और आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि उनकी पैसे वसूलने की बात उस रिकॉर्डिंग के अंदर आ जानी चाहिए। अगर उस रिकॉर्डिंग के अंदर पैसे वसूलने की बात आ जाती है तो यहाँ पे वो अपने जाल के अंदर खुद फंस जाएंगे। वो खुद फंस जाएंगे, उनके ऊपर आप जबरन वसूली का केस कर सकते हैं। आईपीसी 384 ये ऐसे सेक्शन इसमें लगते हैं जबरन वसूली के। वो सेक्शन आप उसके ऊपर लगवा सकते हैं, वो धाराएं लगवा सकते हैं उसके ऊपर। उन रिकॉर्डिंग्स के आधार पे, उन एविडेंस के आधार पे आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, दबाव में आके आपको उसको पैसे नहीं देने हैं, आपको मजबूती से उस फाल्स केस का सामना करना है। अगर आप डट के खड़े रहेंगे, आगे से आगे अगर आप बढ़ते रहेंगे, पीछे कदम अगर आप नहीं उठाएंगे, डट के आप उस केस का मुकाबला करेंगे, तो डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि वो पार्टी, वो पत्नी अपनी हार मान लेगी और वो अपना कदम पीछे हटा लेगी। तो इस तरीके से आपको एक बुजदिल की तरह काम नहीं करना है, और एक माइंड से और अपना माइंड सेट रख के और एक ठोस कदम आपको उठाना है, जिससे वो फाल्स केस करने वाली पत्नी अपनी हार मान ले और वो पीछे हट जाए। देखो, यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता हूँ। जब आपके ऊपर केस हो जाता है तो यहाँ पे आपके मन के अंदर तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। कई लोग तो ये करते हैं कि इस दबाव में आके आत्महत्या तक कर लेते हैं और आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। ऐसा कदम उठा के वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक महिला उनके ऊपर केस करती है, और वो भी फाल्स तरीके का केस करती है, और केवल उसके डर की वजह से ही, उसके झूठे केस करने के दबाव की वजह से ही वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है। ये उनकी एक बुजदिली है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखो, दुख, दर्द, सुख, चैन ये सबकी लाइफ में आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ के अंदर आता है, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, पर किसी न किसी चीज की तो उसके भी कमी रहती है। कहीं ना कहीं तो उसको भी दुख का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सुखी कोई भी नहीं है, हर किसी की लाइफ के अंदर दुख तो आता ही रहता है। ये दुख सुख का दौर हमेशा हर किसी की लाइफ के अंदर चलता रहता है। तो इन दुख सुख के आने से विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। आपकी लाइफ में सुख भी है तो कभी दुख भी आते हैं, कभी दुख भी हैं तो सुख भी आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके का कदम आपको नहीं उठाना है। कभी भी दुख सुख से कभी भी अपनी लाइफ को परिवर्तन नहीं करना है। जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आपको चलना है, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये संघर्षों की जिंदगी है। संघर्ष इस जिंदगी के अंदर है, उस संघर्ष को आपको फॉलो करके ही आगे बढ़ना है। इस लाइफ के अंदर असली शेर कौन होता है,
जो डट के मुकाबला करता है, जो मतलब कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए उनको वो मात देने की कोशिश करता है, कभी पीछे कदम नहीं हटाता है। चाहे उसकी लाइफ के अंदर कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, चाहे दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, फिर भी वो उस पहाड़ से मुकाबला करता है और अंत में विजय प्राप्त करता है। अंत में विजय प्राप्त करता है। तो यहाँ पे देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और तब तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है जब आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं। आपको क्या करना है फॉल्स एलिगेशन में, मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता रहता हूँ। पिछले कई वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं तो अपराधी कोई भी है तो वो अपराधी कोई ना कोई सुराग तो अपना जरूर छोड़ जाता है, कोई ना कोई निशान तो अपना जरूर छोड़ जाता है। और उसी निशान को पकड़ के और आपको बनाने हैं एविडेंस। अगर आप उस निशान को पकड़ लेते हैं, उस सुराग को पकड़ लेते हैं, उसके एविडेंस बना लेते हैं, या फिर आपके पास में ऑलरेडी एविडेंस है, तो फिर तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये आपको भली बात ही पता है कि वो आपके ऊपर फाल्स एलिगेशन लगे हैं। तो हर तोड़ का जोड़, हर तोड़ का मोड़ जरूर होता है और उसको आप अच्छी तरीके से मात दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मेरा कहना यही है कि आपके ऊपर अगर कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगे हैं तो कभी ना घबराते हुए आगे हमेशा बढ़े। और आपके पास में अगर एविडेंस है तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर एविडेंस भी नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जिस पार्टी ने आपके ऊपर केस लगाया है उसको ही साबित करना पड़ेगा, उसने जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं उसको ही साबित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कोई सुराग या कोई लिंक आपको मिल जाता है तो उसके आधार से आप बनाएं एविडेंस, और एविडेंस के आधार पे उस केस को आप अच्छी तरीके से मात दे सकते हैं और अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये एक आपकी रणभूमि है, इसमें आपको उतरना है और यहाँ पे उतर के आपको डट के जो प्रतिद्वंदी, जो सामने की टीम है, उससे आपको सामना करना है। और यहाँ पे तब तक आपको पीछे नहीं हटना है जब तक आपकी विजय नहीं हो जाए, तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। आपको विजय 100% होगी, क्योंकि अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना हौसला बढ़ा लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो बिल्कुल वो सक्सेस आपके कदमों के अंदर आ जाती है, वो सक्सेस आपको जरूर मिलती है। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। ये एक मोटिवेशनल टाइप का वीडियो है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि फॉल्स केस लगने के बाद में भी घबरा जाते हैं, इस तरीके के गलत कदमों उठा लेते हैं जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है और यहाँ पे मोटिवेशनल का काम ये वीडियो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत से केसों को सोल्व किया है, करवा के दिया है। उनके ऊपर बहुत से केस फॉल्स लग चुके थे, मैंने किस तरीके से उनको फेस किया है, इन्हीं आधारों से फेस किया है। मैंने एविडेंस बनाए हैं, एविडेंस नहीं है तो भी एविडेंस बनवाने की कोशिश की है। और यहाँ पे डट के उन केसों का मैंने अपने पास में आए हुए क्लाइंटों की तरफ से मैंने उन केसों का डट के सामना किया है। और बहुत से केसों के अंदर, कई सैकड़ों केसों के अंदर मेरे को सक्सेस मिली है और इन्हीं आधारों से मेरे को सक्सेस मिली है। और अभी भी अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर आपके भाई के नंबर शो हो रहे हैं, आपके बेटे के नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं और यहाँ पे निश्चित होके आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।